जय बद्री विशाल। आज बद्रीनाथ की यात्रा हम सीधे जोशीमठ से आरंभ करेंगे। जब आप केदारनाथ की यात्रा पूरी करके बद्रीनाथ की ओर 191 किलोमीटर बढ़ेंगे तो जोशीमठ मिलता है। यहाँ गंधमादन पर्वत पर नरसिंह मंदिर स्थित है। यह वही पावन स्थली है जहाँ भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से श्री नरसिंह ने उग्र रूप त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया था। इस स्थान पर श्री जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह को प्रतिस्थापित कर उपासना की थी। पौराणिक परंपरा से भगवान श्री बद्रीनाथ की शीतकाल में इसी स्थान पर पूजा की जाती है और भगवान नरसिंह दर्शन के पश्चात ही बद्रीनाथ यात्रा सफल मानी जाती है। बद्रीनाथ जाने वाले सभी यात्री जोशीमठ में रुककर श्री नरसिंह मंदिर में दर्शन के पश्चात ही बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ से 19 किलोमीटर आगे बढ़ने पर लंबागढ़ में पत्थर गिरने से बद्रीनाथ जाने वाली रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए सभी यात्री अपने वाहन को यहीं पर छोड़ कुछ दूर पैदल जाकर लोकल गाड़ी के सहारे बद्रीनाथ धाम की ओर आगे बढ़े। ये 300 मीटर पैदल मार्ग काफ़ी खतरनाक था क्योंकि ऊपर से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर लगातार नीचे गिर रही थी। मैंने ये रास्ता पार करके कैसा लग रहा कैसा लग रहा रास्ता? बहुत अच्छा बाबा के दर्शन के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए ये काफी परेशान है। यहाँ पे दाढ़े की भी बड़ी दिक्कत है। यह है भगवान विष्णु के अति प्रिय स्थान श्री बद्रीनाथ धाम। यह धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण दो पर्वतों के बीच स्थित है। ये सामने बद्रीनाथ का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस स्थान को भू बैकुंठ भी कहते हैं। यहाँ प्रभु की अद्भुत करिश्मा देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ तप्त कुंड में इतना गर्म जल होता है जिसमें हाथ लगाया नहीं जाता, वहीं दूसरी ओर अलकनंदा का इतना ठंडा जल होता है जिसमें हाथ डुबोया नहीं जाता। इसे प्रभु का करिश्मा ही कहेंगे। एक समय में संकट पड़ने पर मंदिर के पुजारियों ने भगवान विष्णु के मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया था। उसके पश्चात यहाँ मूर्ति पूजा बंद हो गई थी। फिर मानव और देवता के प्रार्थना पर भगवान शंकर ने आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में आकर भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी और फिर पुनः मूर्ति पूजन आरंभ करवाया था। ये तप्त कुंड है। कहा जाता है भगवान विष्णु के चरणों से इस कुंड में जल आता है। सभी यात्री इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं, उसके पश्चात ही मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं।
सभी यात्री यहाँ स्नान करने के बाद अपने अपने पुरोहितों से पूजा करवाते हैं। इस स्थान पर दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी यात्री स्नान पूजन इत्यादि के बाद प्रसाद की दुकान से अपने श्रद्धा के अनुसार प्रसाद की थाली माला लेकर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। इस स्थान को बद्रीनाथ इसलिए कहा जाता है कि एक समय में भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे और उन पर लगातार काफ़ी बर्फ गिर रही थी। जब माँ लक्ष्मी को इस बात का पता चला तो वो बेर के पेड़ बनकर भगवान विष्णु के ऊपर गिरने वाले सारे बर्फ अपने ऊपर रोक ली। जब भगवान विष्णु का तपस्या पूर्ण हुआ तो माँ लक्ष्मी से कहा, तुम मुझसे ज़्यादा कष्ट सही हो, इसलिए आज से यहाँ पहले तुम्हारा नाम आएगा, उसके बाद मेरा नाम लिया जाएगा। और संस्कृत में बेर के पेड़ को बद्री कहते हैं और माँ लक्ष्मी बद्री का पेड़ बनी थी, इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ कहते हैं। मंदिर के अंदर जिस मूर्ति की दर्शन होती है वे मूर्ति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। इस मूर्ति का निर्माण किसी कारीगर द्वारा नहीं किया गया है, वे साक्षात ध्यान पूर्वक मुद्रा में बैठे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। इस दिव्य मूर्ति के पुजारी केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं और उन्हें रावल जी कहते हैं। बद्रीनाथ आकर मनुष्य को ईश्वर का एहसास होता है, साथ ही भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। जय बद्री विशाल।